देखिए अब ये सब पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल क्योंकि जब जब चुनाव करीब आता है तो ये लोग नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर ईडी की ओर से लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती, राबड़ी देवी समेत कई को समन भेजा गया था। इस पूरे मामले को लेकर आज पूछताछ के लिए पटना के ईडी ऑफिस में बुलाया गया था। सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी पहुंची थी, उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी थी और उसके करीब 1.5 घंटे के बाद तेज प्रताप यादव भी वहां पहुंचे थे। उनसे अलग अलग कमरों में सभी से पूछताछ की गई है, घंटों पूछताछ की गई है। करीब 4 घंटों तक ये पूछताछ चली है, जिसमें तमाम सवाल पूछे गए हैं, तमाम चीज़ों के बारे में पूछा गया है, सभी से एक एक कर पूछा गया है और तमाम बातों को तथ्य के आधार पर नोट भी किया गया है। करीब 30 से ज़्यादा सवाल बताए जा रहे हैं जो ईडी की ओर से पूछे गए थे। सूत्रों के अनुसार करीब 30 सवाल पूछे गए हैं और 300 सवाल अलग अलग बिंदुओं पर थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले के अंतर्गत थे और उनसे पूछा गया है। जिसके बाद सभी बाहर निकले हैं तो खूब हल्ला हंगामा भी हुआ है, खूब नारेबाजी लगी है। आरजेडी के जो तमाम नेता थे, आरजेडी के तमाम विधायक थे, आरजेडी के जो तमाम विधान परिषद के सदस्य थे, वो भी पहुंचे हुए थे और इस दौरान खूब नारेबाजी लगी है। नीतीश कुमार और मोदी के खिलाफ नारेबाजी लगी है और होश में आओ नारे लग रहे थे। इसी दौरान जब मीसा भारती और तेज प्रताप यादव बाहर निकले हैं तो मीसा भारती ने बड़ी बात कही है, कैमरे पर साफ साफ कहा है। और क्या कुछ कह रही हैं, तेज प्रताप यादव तो कुछ नहीं बोले, राबड़ी देवी भी कुछ नहीं बोली, लेकिन मीसा भारती ने बड़ी बात कही है। पहले आप वो सुन लीजिए क्या कह रही हैं। बाहर निकलते ही, पूछताछ खत्म होते ही बड़ा ऐलान किया है, बड़ी बात कही है। तुम लोगों हटो ना, क्या लग रहा है चुनाव के वक्त किस तरह की? देखिए अब ये सब पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल क्योंकि जब जब चुनाव करीब आता है तो ये लोग सदन में जिस तरह से सवालों के जवाब के बजाय पूरा जो जिस तरह से वोट हंगामा चल रहा है, क्या लगता है इससे? जो देखिए, हम लोग हमेशा से जनता की समस्याओं को सदन में उठाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार जो है जवाब देने की बजाय जो है वो गलत जवाब जो अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है उसको लेकर के हम लोग के सामने परोसा जा रहा है। लेकिन जो बिहार के जनहित के मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरे मजबूती से, चाहे वो सड़क पर हो या सदन में हो, हमेशा हम लोग उठाने का काम करते हैं। और सरकार को जिस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे बिहार को भरोसा उठ गया है, कानून नाम का चीज़ तो कुछ है ही नहीं बिहार में। बिहार में समझिए कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है और नीतीश कुमार है। कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधी जो है वो सरकार चला रहे हैं। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, तभी तो देख रहे हैं कि जो आपको लोगों की रक्षा करने के लिए पुलिस विभाग है और दरोगा जब यहाँ सुरक्षित नहीं है तो ये महाराक्षस राज का आगाज हो चुका है बिहार के अंदर। महाराक्षस राज में आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। मुख्यमंत्री जी आज सदन में खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि खूब मेरा बुराई करिए। अब मुख्यमंत्री जी को कोई काम बचा है? वो अस्वस्थ हो चुके हैं, अचेत अवस्था में है। अब वो ताली बजाएंगे नहीं तो चल चलंती का बेरा है, जो ताली बजाए, गाली दें, जो करना है करें। मुकेश जी, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब सारा कौन ही बकलोल उकलोल का नाम लेते रहते हैं आप लोग? 1 मिनट। बिहार के जो जनता जो है अब किसके भरोसे, जब प्रशासन नहीं? देखिए, आप लोग को बता ही रहे हैं ना कि बिहार के लोग जो है वो जान चुके हैं कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया है। और जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? जब दरोगा का हत्या हो जा रहा है, जो लोगों के सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, जब दरोगा का ही हत्या हो रहा है तो आम आदमी का क्या होगा? यह कानून पर से लोगों का भरोसा यहाँ से उठ गया है। अब कानून नाम का कोई चीज़ है ही नहीं बिहार में। स्पीकर ने आप लोगों पर चेतावनी दी है कि टेबल मत पर टकिए तो परिणाम भुगतना होगा। देखिए, हम लोग सदन में पूरे मजबूती से जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार जो है अनसुनी कर रही है। सरकार सवालों का जवाब देने से भाग रही है। तो आपने देखा है किस तरीके से पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकली हैं ईडी ऑफिस के बाहर, उन्होंने बड़ी बात कही है। चुनावी वक्त है, ये सब तो होगा ही, चुनावी साल है बिहार में, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में ये सब तो होगा ही, पूछताछ तो होगी ही। आपको बता दें कि कल लालू यादव से भी पूछताछ होगी। अब देखना होगा लालू यादव से कितने देर पूछताछ होती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री
राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई है, तेज प्रताप यादव से भी करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई है, मीसा भारती से भी पूछताछ की गई है। अलग अलग कमरों में यह पूछताछ चली है और 30 से अधिक सवाल थे, जिसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर ये सभी सवाल थे। अलग अलग बिंदुओं को लेकर सवाल पूछे गए थे और जब निकलते हैं तो खूब नारे लगे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई है, खूब नारा लगा है, होश में आओ, होश में आओ। इतना ही नहीं, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी साल है, हर चुनावी वर्ष में ऐसी ही स्थिति रहती है, ये लोग सिर्फ ऐसे ही बुलाते हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये लोग सिर्फ परेशान करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है और इसका जवाब एनडीए को जरूर मिलेगा, एनडीए को इसका जवाब मिलेगा और एनडीए का इस बार पतन होगा। साफ साफ कह रहे हैं शक्ति यादव भी, जो तमाम नेता थे, अन्य नेताओं ने भी कहा है इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये चाहे जितना भी परेशान कर ले, जितना भी ईडी सीबीआई को बुला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनके ये सब तोते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है और साफ साफ कहा गया है कि सरकार तो महागठबंधन की आने वाली है, इसीलिए बेचैनी में ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बने रहिए लाइव फीडीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।